तो ये 292 300 प्लस हो जाए, इसकी गुंजाइश तो बहुत है बिल्कुल। ये कि भाई एनडीए की 300 की सरकार बन जाए, इसकी गुंजाइश अभी बहुत है। ये नंबर यहां से डाउन जाएगा, इसकी उम्मीद अब दिखाई नहीं देती है। तो ये एक एनडीए की क्लियर मेजोरिटी की सरकार है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखना ये है कि मोदी जी अब जब बीजेपी कार्यालय जाएंगे तब वो किस तरीके की स्पीच देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो वो क्या कहने वाले हैं। फर्स्ट टाइम होगा उनके अपने राजनीतिक जीवन में, 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महामंत्री संगठन से मुख्यमंत्री बना के भेजा। वो क्लियर कट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट चलाते रहे। सही, उनका अपना जो स्वभाव है, जिस तरह से काम करते हैं, वो अद्भुत है। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज जुड़ी कि आपके पास जब पूरी ड्राइविंग सीट पे बढ़िया है हर चीज, अब क्या है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं। आपने जो कहा, हाँ, 22 साल से नरेंद्र मोदी, 22 साल से, जब से वो इसके आप तो 23-24 साल हो गए, नहीं 2002 से, तो 2001 से 24 साल, तो 23 साल मान लीजिए। नरेंद्र मोदी हमेशा फुल मेजोरिटी की सरकार में ही रहे हैं मुखिया, 12 साल गुजरात के अंदर और यहां पर 10 साल। अब लेकिन इसके आगे की बात, अभी एक गुजराती मित्र से बात हो रही है, खांटी स्वयंसेवक हैं, पूरा परिवार ही स्वयंसेवक है। तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में भाई एक बड़े वर्ग को लगता है कि सब कुछ कहीं से तय हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, वो बोल तो पाते नहीं। दूसरा, संघ का फीडबैक सिस्टम क्या है, अब एक ही जगह से होता है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में तय किए थे 2014-19 में, वही अभी भी तय कर रहे होंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जो सीट नहीं बदली, जो जिसके लिए कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से 2017 में 99 सीटें रह गई थी। लेकिन बहुत कुछ ठीक किया तो 156 पहुंच गए, 154-56 कितना पहुंच गए, 182 में। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की जो क्षमता है, और मैं इसे बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, अब मुझे पूरी तरह से लगता है कि अभी ये सितंबर में, अभी तो ये सब हो जाएगी मीटिंग, सितंबर में नड्डा जी नमस्ते होंगे। नड्डा जी नमस्ते होंगे, नड्डा जी को तो जानेंगे वैसे भी, नहीं तो उनका एक्सटेंशन जाएंगे ही। लेकिन आएगा कौन, तो ये होता था कि भाई फलाना जी, धमाका जी। मुझे ऐसा लगता है, जैसे ही ये आया रिजल्ट, मुझे तब से लग रहा है कि अमित शाह फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। और अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते ही उत्तर प्रदेश से लेकर, और उत्तर प्रदेश उनको बहुत अच्छे से पता है, लास्ट मिनट बहुत कोशिश की अमित शाह ने बहुत सी सीटों पर, कम से कम 8 सीटों पर, लेकिन बहुत सी सीटों पर नहीं चला। जो अभी आपने उदाहरण दिया हमको 2017 और 2022 गुजरात का, कि 99 से 156 कैसे हुआ, आप 2024 को 2029 से जोड़ रहे हैं। नहीं, जाहिर है, अब तो हम इसके आगे की बात की, 24 तो गया ना, अब तो 24 जो भी है, आंकड़ा आपके सामने है, नंबर आपके सामने है। और ये तो कोई मतलब छिपी हुई बात नहीं है कि अब आगे की राजनीति, तो नरेंद्र मोदी के आगे की राजनीति क्या है ये भी तय होगी। नरेंद्र मोदी 24 से 29 के नेता हैं, अब जाहिर है उसके बाद की राजनीति भी तय होगी वहां। तो मुझे लगता है कि ये एक उदाहरण है, ये एक ठीक चीज दिखती है कि कैसे आप 182-99 रह गए। चाहता हूं, आप देखिए, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनसे ये पच नहीं रहा, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो फूले नहीं समा रहे। अरे भाई, आप जरा उन दो लोगों की कसक तो सोचो, हम सोचिए। हाँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ठीक बात, वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। 200-250 रैलियां सुबह से शाम तक, 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, काम हुआ सरकार में, नहीं हुआ, उसको आप छोड़ दीजिए। एक माहौल क्या था, पूरा माहौल क्या था यार, राम जी का मंदिर बना दिया। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा ऐतराज करूंगा, इतना काम नहीं हुआ कभी उत्तर प्रदेश में। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मंदिर छोड़िए, काम पे वोट नहीं होता, इतना काम। मैंने इसीलिए कहा काम वाली बात अभी छोड़ दीजिए। तो आज आप देखिए, मेरे 2-3 सवाल, आज आप कहेंगे बहुत काम हुआ, फिर ये नंबर दिखाई देगा, तो सवाल ये होगा जो उन्होंने पूछा, काम तो हुआ ना। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि देखिए ये चुनाव कैसे लड़ा गया। ये हम सब बातें कर रहे थे ना कि कोई भी खड़ा है चुनाव में, कोई भी खड़ा है, नाम तो मोदी जी का है, उस पर वोट हो रहा होगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसका वोट हो रहा होगा। तो इसका मतलब फैक्टर्स कुछ और रहे होंगे उत्तर प्रदेश में। मेरा यह मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2% वोट कम पड़ा है, जो पिछली बार से 2% वोट कम पड़ा है, तो ये वोट क्या था, ये किसको गया है और क्यों हुआ है ऐसा? क्या ऐसा हुआ कि ये जो बात की गई, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, क्या उसकी वजह से आपके अपने वोटर्स ने ये कहा कि ये तो जीत गए, क्यों वोट कर? नहीं, ये नहीं हुआ। ये हुआ। दूसरा मैं इसको पूरा नहीं किया। एक बात हमारे और सामने आई कि मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ा है, यादव वोट जो है वो मूव किया है टुवर्ड्स जो विपक्षी दल है, तो क्या वो एक फैक्टर बड़ा है?